Assalamu alaikum and welcome back to my channel. Today we are discussing 5 years past papers of class 11 मैथमेटिक्स फेडरल बोर्ड। कल मैंने जो न्यू मॉडल पेपर है 2025 का उस पर वीडियो बनाई थी जिसमें और की चॉइस गिवन थी। उसमें नीचे कमेंट आया था कि आप और वीडियोस पास्ट पेपर्स पे बनाएं, तो ये अभी मैं 5 इयर्स के पास्ट पेपर्स लेके आई हूँ जिनमें अभी हम देखते हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं। सिंप्लीफाई 9 ओवर √5 प्लस √(-4), इसको आपने सिंप्लीफाई करना है। किस तरह करना है? मल्टीप्लाई करना है √5 माइनस √(-4) से और फिर इसको आयोटा की फॉर्म में लेके आना है। अब ये यूनियन इंटरसेक्शन का आपके चैप्टर में बुक में नहीं है कोर्स, इसको छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें। इफ़ a इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा एंड आयोटा देन फाइंड ए, ये आपने फिर फाइंड करना है। नेक्स्ट जो अभी आपके बुक में इस तरह के क्वेश्चन हैं विदाउट एक्सपेंशन, एक्सरसाइज 2.4 में इस तरह के सवाल हैं। विदाउट एक्सपेंशन आपने इनको प्रूव करना है। ये चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ पोलिनोमियल x³ प्लस kx² माइनस 7x प्लस 6 हैज़ रिमाइंडर ऑफ 4 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 2। इट मीन्स आपने 2 की वैल्यू 2 को पुट करना है यहाँ पे और इज इक्वल टू 4 रखना है, फिर आपने उसकी k की वैल्यू निकालनी है। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। इफ 5 and 8 आर टू अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन a and b देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a and b। चैप्टर नंबर 4 से ये क्वेश्चन है। फाइंड द 9th टर्म ऑफ हार्मोनिक सीक्वेंस -1/5 -1/3 एंड -1। ये भी चैप्टर नंबर 4 हार्मोनिक मीन से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड r। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन से आपने n और r की वैल्यू फाइंड करनी है। चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है ये। इफ x इज सो स्मॉल दैट इट्स स्क्वायर एंड हाई पावर्स कैन बी निगलेक्टेड देन शो दैट। ये चैप्टर नंबर 7 से क्वेश्चन है। इसको नेक्स्ट आप निगलेक्ट कर दें, ये थ्योरम की तरह है। एंड नेक्स्ट ये है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 4/3 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 1, cos थीटा और कोसेकेंट थीटा की वैल्यू फाइंड करें आप। चैप्टर नंबर 8 से ये प्रूव करने वाला है, ये भी 8 से है और इसको छोड़ दें। अभी ये सेक्शन बी दिखाने का मकसद ये था कि इस तरह के ही क्वेश्चन आएंगे। एक 2.4 से आएगा, इसको 0 के इक्वल पुट करने। अब जितने भी पास्ट पेपर देख लें इस तरह का क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 5 से एक अननोन वैल्यू निकालनी होगी, वो भी आएगी। ये मीन में अरिथमेटिक मीन, हार्मोनिक, ज्योमेट्रिक मीन, कोई एक मीन भी ज़रूर आएगा। आयोटा की फॉर्म में इसको रेशनलाइज करना होगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आएंगे। नेक्स्ट सेक्शन सी है। नेक्स्ट सेक्शन सी में इसको एचलन फॉर्म से सॉल्व करना है, एचलन फॉर्म में रिड्यूस करना है इसको। एक्सरसाइज 2.6 की तरह का ये क्वेश्चन है। सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये चैप्टर 1 में भी इस तरह के हैं। पार्शियल फ्रैक्शन वाला अभी हमारे सिलेबस में नहीं है। फाइंड द सम, ये चैप्टर नंबर 4 की तरह है। नेक्स्ट अगेन फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, चैप्टर नंबर 4। और ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर प्रूफ sin 10 sin 30 sin 50 एंड sin 70 इज इक्वल टू 1/16। ये अभी भी बुक में है, जो न्यू सिलेबस है, और ये पहले भी था। मैंने गेस्ट पेपर में भी बताया था कि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से करना है। इस तरह के 3 पार्ट्स गिवन हैं। नेक्स्ट अब ये दूसरा मॉडल पेपर है, ये अगेन और वाली चॉइस का है। इसमें क्या है सेक्शन बी में हम देखते हैं। सबसे पहले जैसा पास्ट पेपर में था एग्जैक्टली वैसा ही इसको आप रैशनलाइज करके a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखें। x की वैल्यू फाइंड करनी है, मैट्रिक्स सिंगुलर है, इट मीन्स आपने इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 पुट करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। इसमें सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 1.3 के क्वेश्चन हैं। x और y की वैल्यू इसमें से आपने निकालनी है। ये अगेन चैप्टर 1 से था, ये भी चैप्टर 1 से, ये चैप्टर नंबर 2 से है, ये चैप्टर नंबर 3 वेक्टर से है कि आपको फोर्स गिवन दी हुई है और पॉइंट भी बताए हुए हैं, तो आपने वर्क को फाइंड करना है। ये अगेन चैप्टर नंबर 2 से आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है और आपने बताना है A माइनस A ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। फाइंड द लेटर ऑफ अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड फ्रॉम द वर्ड पैरेललोग्राम यूजिंग ऑल द लेटर्स। दिस बिगन्स विद PE एंड एंड्स विद OM। चैप्टर नंबर 6 का है ये। एक आपको इस तरह का परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन भी ज़रूर आएगा जिसमें आपने लेटर्स को अरेंज करना होगा।
इसलिए एक्सरसाइज जो है इस चैप्टर की दोनों उनको अच्छे तरीके से करना है। अगेन इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स, इन दोनों में 4 ज्योमेट्रिक मीन्स ऐड करें। वॉल्यूम ऑफ पैरापेप्लॉइड जो है ये उसके 3 वर्टिसेस दिए हुए हैं, उसको फाइंड करें। ए बी ए सी और ए डी को लेके इसको फाइंड करना है। ये चैप्टर नंबर 3 से, ये 4 से है क्वेश्चन। फाइंड द 11th and 19th टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 42 and 74. Then find the sum of first 20 terms of arithmetic progression. चैप्टर नंबर 4 से ये भी और ये भी। सॉल्व द सीरीज। वेरीफाई दिस बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर नंबर 7 से। फाइंड द वैल्यू ऑफ n एंड r, n और r की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन ये चैप्टर नंबर 6 में से है। इफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन 8th टर्म इज 2/5 एंड द 17th टर्म इज 2/11, फाइंड 35th टर्म। ये चैप्टर नंबर 4 से अगेन है। डोमेन और रेंज इसकी फाइंड करनी है। ये चैप्टर नंबर 9 में से है। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 2 फेयर डाइस द नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द टॉप आर एडिड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम ऑफ 7 और 9। ये अभी आप रहने भी दें प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस। ये ग्राफ ड्रा करना है, फ्रीक्वेंसी एम्पलीट्यूड बताना है। ये भी गेस्ट पेपर में मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पिछले पेपर में भी इसका ग्राफ आ चुका है। सॉल्व द ट्रायंगल विद यूजुअल नोटेशन, इसको भी आप, ये एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 3 वेक्टर्स में से है। और ये सेकंड की वैल्यू, सेकंड बी की वैल्यू दी हुई है, ये फाइंड करना है चैप्टर नंबर 8 में से। वेरीफाई cos 3 थीटा 5 थीटा 7 थीटा एंड 9 थीटा आर दिस चैप्टर नंबर 8 से। नेक्स्ट ये भी चैप्टर नंबर 8 में से है। ये जो एंड पे सारे क्वेश्चंस हैं ये चैप्टर नंबर 8 से हैं। अभी पास्ट पेपर पहले भी हमने देखा, अभी हम ये दूसरा देख रहे हैं। इनमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है? लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, मैट्रिसेस को सॉल्व करना, रैशनलाइजेशन के क्वेश्चन, अरिथमेटिक मीन्स, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन वो, और प्रूव करना चैप्टर नंबर 8 में से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को। सेक्शन सी है फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इसका अपने इनवर्स फाइंड करना है। गॉस जॉर्डन से इसको फाइंड करना है। 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 में से। ये क्या है? फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 14 यूजिंग ऑर्थोगोनल टू द वेक्टर्स, इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर हो और उसका वेक्टर फाइंड करना है। ये चैप्टर नंबर 3 में से आ गया है। ये चैप्टर नंबर 4 में से है। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज चैप्टर नंबर 9 में से है। और स्केच द ग्राफ, ये दोनों चैप्टर 9 से हैं। ये लास्ट 2 पार्ट्स हैं, ये चैप्टर नंबर 9 में से आ गए हैं। और ये भी फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ये भी चैप्टर नंबर 9 का है। 2 मॉडल पेपर्स अभी हमने डिस्कस कर लिए। अभी हम तीसरे की तरफ जाते हैं जो कि ये है। ये पहले जो मॉडल पेपर्स फेडरल बोर्ड ने दिए थे उसमें से एक है। इसमें क्या करना है? इसमें भी वैल्यू ऑफ एक्स आपने फाइंड करनी है। इसको 0 के इक्वल पुट किया हुआ है। नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर 2 वेक्टर, ये यूनियन इंटरसेक्शन का है। यूनियन इंटरसेक्शन अभी आपके सिलेबस में नहीं है। यहाँ से फिर अगेन एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इस इक्वेशन में -2 को पुट करना है और बताना है रिमाइंडर क्या आया है आपका। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, इफ अल्फा एंड बीटा आर द 2 रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, देन अल्फा +1 एंड बीटा +1, इन दोनों की वैल्यू क्या होगी? इन इक्वेशंस को भी अगेन सॉल्व करना है। इस तरह के ये सारे MCQs हैं। इसमें से जो आपके सिलेबस के हैं वो आपने कर लेने हैं, जो नहीं है उनको छोड़ देना है। सेक्शन P पे आते हैं। अगेन एक दिया हुआ है इक्वेशन, और इन दोनों को शो करें। z² प्लस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज़ रियल नंबर एंड z माइनस z कॉन्जुगेट होल स्क्वायर इज़ अ रियल नंबर। इन दोनों को प्रूव करना है। ये जो रेड मैंने शो किए हैं ये सिलेबस में नहीं है आपके। अगेन एक मैट्रिक्स आ गया है। आपने A11, A21 और A31 को फाइंड करना है। और अगेन डिटर्मिनेंट ऑफ ए को फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट का इक्वेशन को तो आपको मस्ट आएगा। नेक्स्ट है इन इक्वेशंस को सॉल्व करें। ये जो 2 क्वेश्चन दिए हैं ये भी इक्वेशंस वाले हैं। अगेन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन है। ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है। हॉकी वर्ड है, इसको आपने अरेंज करना है। ये tan ऑफ अल्फा माइनस बीटा, ये आपकी बुक में इस तरह के 3 पार्ट दिए हैं, उनमें से एक पार्ट ये भी है और एक एग्जांपल में है। ये मैंने आपको गेस्ट पेपर में बताए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी ने गेस्ट पेपर का मेरे वीडियोस वॉच नहीं किए तो वो जाके देख सकता है। ग्राफ ड्रॉ करना है। अगेन एक ग्राफ का क्वेश्चन भी आएगा आपको। और सॉल्व sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1, ये भी
चैप्टर नंबर 8-9 में से है। नेक्स्ट है सेक्शन सी। इसमें क्या करना है, इसको एचलन फॉर्म में रिड्यूस करना है। एक्सरसाइज 2.6 में से ये क्वेश्चन है। ये चैप्टर नंबर 4 में से क्वेश्चन है, लेकिन अभी ये फॉर्मेटिव हो चुके हैं। ये 3n + 2 to the power of n - 1 is less than 4 to the power of n, इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है। ये चैप्टर नंबर 7 में से है। और प्रूव दिस आइडेंटिटीज़, ये चैप्टर नंबर 8 में से आइडेंटिटीज़ गिवन है। ये अभी हमने 3 मॉडल पेपर डिस्कस कर लिए। अभी हम 4th पे आते हैं। उसमें भी सेक्शन ए में फाइंड इफ़ इन कॉम्प्लेक्स नंबर व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है। ये जो मैंने रेड अंडरलाइन किया है ये आपके सिलेबस में नहीं है। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा की यहाँ से वैल्यू बताएं, सोल्यूशन सेट बताएं। इसके पार्शियल फ्रैक्शन वाला भी आपके सिलेबस में नहीं है। अरिथमेटिक मीन का बताना है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है। और नेक्स्ट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ दिस सीक्वेंस ये बतानी है। इसमें अगेन वैल्यू ऑफ n बतानी है। ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस हैं, इसको एक्सपेंड करना है। इस तरह ये सारे अपने MCQs देख लेने हैं। हम सेक्शन बी डिस्कस कर रहे थे, हम वही डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, शो दैट इफ़ z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर z² - z कॉन्जुगेट स्क्वायर इज़ अ कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर। इसको आपने सॉल्व करना है। पार्ट 2 हमारे सिलेबस में नहीं है। और शो दैट, ये 2.4 में से क्वेश्चन आया हुआ है, b + c a, ये सारे इक्वल टू 4a b c के इक्वल हैं। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 आपके सिलेबस में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 जो है ये परम्यूटेशन में है, और ये बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर नंबर 7 में से है। नेक्स्ट 10 पार्ट आपके सिलेबस में है, इसको फॉर्मूले को प्रूव करना है। इसको आपने करना है। पार्ट नंबर 12 जो है ये करना है, ये आपने इक्वेशन को सॉल्व करना है 14 में, और 13 में ग्राफ ड्रॉ करना है। सेक्शन सी पे आते हैं, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। मींस एक क्वेश्चन आपको 2.6 में से लाजमी आएगा। जितने भी अभी हमने पास्ट पेपर देखे सब में एक जो पहला क्वेश्चन है वो 2.6 से लाजमी आया हुआ है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। और नेक्स्ट ये जो है ये 4.8 एक्सरसाइज में से है। अभी हमने पास्ट पेपर्स मैथ्स के डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोस में फ़िज़िक्स और कंप्यूटर के भी मॉडल पेपर्स को डिस्कस करेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।